नमस्कार दोस्तों, आज हमारा झारखंड के इतिहास का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। और ये जो हमारा है तीसरा चैप्टर है। झारखंड ज्योग्राफी समाप्त हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और सीक्वेंस वाइज वीडियो को, थ्योरी अलग से बना हुआ प्लेलिस्ट, एमसीक्यू अलग से बना हुआ। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए, अगर हम लोग इतिहास की अगर जानने के स्रोत की बात करें तो इतिहास को जानने का जो स्रोत है तीन है। ठीक है, तीन प्रकार से जो स्रोत हमें मिलते हैं और हम लोग इतिहास को जानते हैं। अब कौन कौन है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला आपका आ जाएगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, कुछ भी प्रमाण ना मिलता हो, ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कि आपका पाषाण काल। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। ठीक है, पत्थर, पत्थर जिसे पाषाण काल बोलते हैं। ठीक है, पाषाण मतलब आपका होता है पत्थर। चलिए आगे आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य से ही आप समझ रहे होंगे कि आद्य मतलब कि आधा। ठीक है, आधा, यानी कि यह ऐसा काल है जिसमें लिखित प्रमाण तो प्राप्त हुए हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया। अब देखिए, पहले के ज़माने के लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, जिस कारण जो मन में आता था वो चीज़ें लिख देते थे। ठीक है, तो उन चीज़ों को तो हम लोग प्राप्त कर लिए लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि जो लिपि के द्वारा लिखा गया उस लिपि का ज्ञान इस काल में है ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे लिपि पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन जिस समय अगर आदि ऐतिहासिक की बात करें तो जिस तरीके से लिखा गया था उस काल की जो भी लिखावट है उसको हम लोग पकड़ नहीं पा रहे। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता भी जिसे भी बोलते हैं। ठीक है, जिसकी खोज कब हुई थी? अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो 1922 में। ठीक है, और हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो है आपका 1921 ईस्वी में खोज हुआ था। ठीक है, हड़प्पा की बात करें तो जो खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ें हम लोग भारत के इतिहास में देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल देखिए, हमारा जो इतिहास है ऐतिहासिक काल से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यह ऐसा काल है जिसमें लिखित प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं और पढ़ा भी गया, जैसे कि प्राचीन काल, ठीक है, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। ये तीनों काल को हम लोग पढ़ते हैं और इन्हीं तीनों काल के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत का इतिहास हो गया, झारखंड का इतिहास का जो भी इतिहास हो गया, तीन कालक्रम में हम लोग समझते हैं। ठीक है, बाकी बात दोनों में, एक में तो कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, एक में तो ऐसा मिला लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पा रहे। बाकी बात जो चीज़ हम लोग पढ़ पा रहे हैं ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटते हैं, तीन भागों में। और तीन भागों में से हम लोग अभी देख रहे हैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, यानी तीनों काल को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा यहाँ से आपका झारखंड का स्टार्ट होता है। ठीक है, झारखंड का क्लास। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या है? यह काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000, ये क्वेश्चन बनने के संभावना रहते हैं कि पूरा पाषाण जो काल है कब से कब तक माना जाता है? तो कितना है? 25। ठीक है, 25 लाख, 25 लाख से 10,000। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस काल के लोग आखेट, आखेट मतलब होता है शिकार, यहाँ शिकारी लिखा हुआ है ना, शिकार होता है। ठीक है, जैसे जानवरों को मारना, मार के उसे जो मांस रहता है उसको पका के खाना, या कच्चे भी खा लेना। पहले के लोग तो कच्चे खा लेते, आग का आविष्कार है उसके बाद से पका के खाना स्टार्ट किया। अब पका के खाने की लत कब लगी थी वो लोग को? जैसे एक बार जंगल में आग लग गया, आग लगने के बाद क्या हुआ कि कुछ जानवर लोग जो थे, जो वो लोग छोटे छोटे तो खरगोश वगैरह जो भी थे वो मर के जल गए, राख हो गए। लेकिन जो बड़े बड़े जानवर थे वो जल के क्या हुआ, तो उनका जो मांस रहता थोड़ा सा पका हुआ बच गया। तो उसको जब खाए ना आदि मानव तो लगा ये तो बहुत अच्छा है, इतना टेस्ट है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? अब पका हुआ मांस खाना चाहिए। देखिए, इंसान को अगर किसी चीज़ का लत लग गया तो उस चीज़ को जल्दी छूटता नहीं है। ठीक है,
तो उसी तरीके से स्टार्ट हुआ, यानी कि पका हुआ मांस मिला जंगल में आग लगने की वजह से। अब आग लगा तो पका हुआ मांस खाए तो उसका जो टेस्ट है, कच्चा मांस का आप टेस्ट खाइएगा क्या लगेगा, अरे आजकल के लोग तो खाते ही नहीं कच्चा मांस। लेकिन अगर पका हुआ मांस और कच्चा मांस में तुलना करें तो पका हुआ मांस ज़्यादा टेस्टी लगता है। उस समय लोगों को टेस्ट लगा, जिसके कारण वहाँ से स्टार्ट होता है पका हुआ मांस खाने की कला। ठीक है, चलिए। शिकार करते थे, आखेट मतलब शिकार होता है, ठीक है, आखेटक मतलब शिकार करते थे। और खाद्य संग्राहक थे, यानी खाद्य को थोड़ा थोड़ा जो थे उसको संग्रह करते थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था, ठीक है, कृषि का ज्ञान उस समय नहीं था। आदि मानव थे लोग। अभी हम लोग के पूर्वज कौन माने जाते हैं, बंदर से हम लोग धीरे धीरे इंसान हम लोग बनते गए। तो उस समय कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन प्रारंभ नहीं हुआ था। देखिए, अब उस समय ज्ञान ही नहीं था। लोग केवल आजकल जो पैसों का जो चलन चला है, उस समय ये सारी चीज़ें कुछ नहीं थे। बस एक अपना जीवन को सुरक्षित रखने लिए किसी और जीव को मार देते थे हम लोग। आज भी वैसे ही करते, लेकिन जंगल में पहले लोग रहते थे तो बहुत सारे जानवर लोग रहते थे, तो उसी को मार के खा जाते थे। तो वैसे ही चिकन खाना स्टार्ट करते हैं लोग, ठीक है। तो पशुपालन का ज्ञान नहीं था, और प्लस में जानवर वगैरह का शिकार करते, खाना वाना खाते थे, उसी तरीके से जीवन यापन करते थे। और आग की बात करें तो आग का जो जानकारी है ना, आग का इस काल में हो चुकी थी। कौन से काल में आग की जानकारी, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, किस काल में आग की जानकारी तो हो चुकी थी लेकिन उसका प्रयोग करने की कला नहीं जानते थे। तो पूरा पाषाण काल में आग की जानकारी तो हो चुकी थी लोगों को, ठीक है, लेकिन उसका प्रयोग लोगों के पास यानी कि किस तरीके से आग लगाते हैं, किस तरीके से बुझाते हैं, इसकी जानकारी नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड में इस काल के अवशेष, यानी किस काल के, पूरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, हजारीबाग हो गया, बोकारो हो गया आपका, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं, ठीक है। हजारीबाग बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। यहाँ से बौद्ध का भी बहुत सारे प्रमाण मिले हैं जो कि पटना संग्रहालय में रखा गया है। तो हजारीबाग से क्वेश्चन बनते ही बनते थे। हजारीबाग का जहाँ पे जिक्र आएगा तो वहाँ पे आपको ध्यान देना, ठीक है। कहाँ कहाँ पे अवशेष है, देखिए हजारीबाग पूरा पाषाण के काल का जो अवशेष है, हजारीबाग हो गया आपका, बोकारो हो गया, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मई 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग रांची सर्जिकल ने लगभग 10,000 वर्ष पुराने, यानी कि पूरा पाषाण काल के अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम से खोजा था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल हो गया, अब आपका मध्य पाषाण, मध्य मतलब कि बीच का, ठीक है। इसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व माना जाता है। देखिए ये जो ईसा पूर्व है ना, आपको मिलान करने के लिए क्वेश्चन में दिया जाता है, ठीक है, या तो डायरेक्ट भी पूछ दिया जाता है। तो कब कब किसका काल कब कब है, इसको याद रखना है। तो मध्य पाषाण काल की बात करें तो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चलिए अगला है आपका, इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी है। देखिए पूरा पाषाण काल में ना कृषि का ज्ञान था, ना पशुपालन का स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, पशुपालन की शुरुआत हुई। धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे, आप ध्यान देखिएगा, पशुपालन की स्टार्ट हो जाता है, फिर धीरे धीरे आग का आविष्कार के बारे में जान जाते हैं वो लोग, आग का ज्ञान हो जाता है, उसका प्रयोग कैसे करना है, बुझाना है कैसे, सारी चीज़ें जानकारी होती है। शुरू में जानकारी नहीं था, अब देखिए पशुपालन का ज्ञान हो चुका है किस काल में, मध्य पाषाण काल में। झारखंड में इस काल के अवशेष कहाँ पे मिलता है, दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त होता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा कि कौन कौन से क्षेत्र से प्राप्त होता है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला आपका नवपाषाण काल, नवपाषाण काल आ जाता है, ठीक है। नवपाषाण काल की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो कालक्रम है कब से कब है, 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल के जो कालक्रम की बात करें तो 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी है। किस काल में, नवपाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन स्टार्ट हुआ,
और पूरा पाषाण काल में कुछ चीज़ का मतलब कुछ भी चीज़ का ज्ञान नहीं था, केवल शिकार वगैरह करते थे, आखेट करके अपना जीवन यापन करते थे। फिर मध्य पाषाण में पशुपालन स्टार्ट करते हैं। नव पाषाण काल में कृषि कार्य शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। अब देखिए अगली, इस काल में आग के उपयोग तथा कुम्भकारी का प्रारंभ हो चुका था। अब आग का उपयोग करना भी जान चुके हैं, और कुम्भकारी मतलब कुंभा वगैरह बना के, कुंभा जैसे कि इस तरीके से घर वगैरह रहता है ना, तो ये तो आपको घर बना दिया पूरे। इस तरीके से जो कुंभा नहीं रहता है, कुछ भी ढक ढक के रहना, यहाँ पे द्वार है आपका, तो यहाँ पे इस तिरछा जो रहता है, ऊपर से प्लास्टिक वगैरह आप देखेंगे कहीं पे अगर जाते होंगे, बिल्हौर वगैरह रहते हैं, हजारीबाग के अगर बस स्टैंड में अगर आप जाएंगे या कहीं पे भी अगर आप देखते होंगे, जो घुमंतू लोग रहते हैं वो लोग इसी तरीके से रहते हैं, कुर्हा वगैरह बना के। तो वही क्या हुआ था, कृषि कार्य तो स्टार्ट हो चुका, और आग का भी ये लोगों कैसे प्रयोग करना इसकी भी जानकारी हो चुकी है नवपाषाण काल में, और कुम्भकारी कार्य करना ये लोग स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, यानी कुंभा वगैरह बना के रहना चालू करते हैं। झारखंड में इस काल के अवशेष कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, रांची हो गया, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त होता है। कहाँ कहाँ पे, नवपाषाण काल के रांची, लोहरदगा, उसके बाद आपका पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल के 12 हस्त कुठार प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए, छोटा नागपुर प्रदेश से क्या प्राप्त हुए, 12 हस्त कुठार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका ताम्रपाषाण काल। 3 काल समाप्त हो चुके हैं, चौथा है आपका ताम्रपाषाण। ताम्र से आप समझ रहे होंगे तांबा काल। ठीक है, ताम्रपाषाण काल की अगर बात करें तो इसका जो कालक्रम है कब से, 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ताम्रपाषाण काल की बात करें तो 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा के पश्चात ये जो काल है तीनों से संबंधित है। कौन कौन से काल से संबंधित है, ताम्रपाषाण काल, देखिए हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा पूर्व काल तथा हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल। ठीक है, ये तीनों जो काल है उससे संबंधित है। कौन सा, ताम्रपाषाण काल। पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। पत्थर के साथ साथ देखिए आखट किस चीज़ से करते थे, पत्थर से, नुकीली पत्थर से मारते थे जानवर को। ठीक है, नुकीली पत्थर से मारने का कि जो भी जानवर रहते थे, जंगली जानवर, उसके यहाँ उनके जो बॉडी में लगता था तो ब्लड वगैरह बहने लगता था, तो उससे वो लोग मर जाते थे और लगातार मारते थे। तो वही पहले पत्थर का प्रयोग करते थे, पत्थर जानवर वगैरह मारने के लिए। फिर धीरे धीरे तांबा मिला, तांबा का जो उससे धारदार बनाने लगे जानवर को मारने के लिए, और उसी से शिकार करने लगे। ठीक है, पहले पत्थर का प्रयोग किया, फिर ताम्रपाषाण काल आता है। ठीक है, यानी ताम्रकाल। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु ही तांबा है। मानव के द्वारा जो प्रयोग की गई थी, ये क्वेश्चन बढ़ सकता है कि मानव के द्वारा प्रयोग की गई धातु, प्रथम धातु यानी कि कौन सा है, तो क्या होगा आपका आंसर, तांबा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम। ठीक है, झारखंड में जो ताम्र जो है उसका जो काल है, यानी मुख्य स्थान कहाँ पे है, सिंहभूम है। ठीक है, उसका जो केंद्र है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इस काल में असुर, बिरजिया, देखिए बिरहोर का हमेशा नाम आएगा, किसी चीज़ में पूर्व में बात किया जाएगा झारखंड में। ठीक है, तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बिरहोर को लोहा का आविष्कारक माना जाएगा, झारखंड में लोहा का प्रयोग करने वाला प्रथम। तो बिरहोर को आप ध्यान रखिएगा, कहीं पे अगर ऑप्शन अगर आएगा बिरहोर वाला तो आपको वहाँ पे ध्यान देना। अगर प्रथम की बात करेगा तो बिरहोर दे दिया तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इस काल, ठीक है, यानी कि ताम्रपाषाण काल में, ठीक है, ताम्रकाल में बिरजिया तथा बिरहोर जनजातियाँ तांबा गलाने का तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। ठीक है, यानी कि बिरहोर जो थे, बिरहोर, असुर, बिरजिया। ठीक है, असुर, बिरहोर, बिरजिया, ये 3 जो जनजाति थी वो लोग क्या करते थी, तांबा को गलाकर अन्य उपकरण मतलब कुछ भी चीज़ें बनाती थी, धारदार, जैसे आखेट करने के लिए यानी शिकार करने के लिए आपका छुरी, बर्छा, कुछ भी चीज़ें बनाते थे। ठीक है, और बहुत सारी सामग्री वगैरह। तो कौन कौन सी जनजाति, बिरहोर, बिरजिया, असुर। ठीक है,
चलिए अगला है आपका झारखंड के कई स्थानों से तांबा, ठीक है, झारखंड के कई स्थानों से तांबा तथा कुल्हाड़ी हजारीबाग के बहरगंडा से तांबे की 49 खानों का, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 49 खानों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ठीक है, 49 खानों के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं, तो हजारीबाग के बहरगंडा, ठीक है, यहाँ से 49 खानों के अवशेष मिले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका ताम्र या तांबा युग, अभी आ जाता है ताम्र युग, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ताम्र युग में क्या बातें बोला जा रहा है। इस युग में तांबा के निर्माण यानी कि तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। किस युग में, ताम्र या तांबा में, ठीक है, ताम्र या तांबा युग में। देखिए ताम्र या तांबा युग, ठीक है। इस युग में क्या हुआ था, जो तांबा के उपकरण थे उसको बनाने लगे लोग और उसको सेल करने लगे या कुछ भी चीज़ों में इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। तो वही उनका उपकरणों का जो प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। कौन से युग में, तांबा या ताम्र युग में। चलिए अगला आपका इस युग में असुर, बिरजिया, बिरहोर, तीनों जनजाति का नाम आया ना, के द्वारा तांबे के खानों के अयस्क, ठीक है, तांबो यानी तांबा के खानों के अयस्क निकाल कर वह उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। चलिए मुख्य आपको याद रखना है 3 जनजाति जो क्या करते हैं, तांबा का उपकरण बनाने स्टार्ट करते हैं, बिरहोर, बिरजिया, असुर, ठीक है। अगला है आपका कांस्य युग। कांस्य युग मतलब कि कांसा, कांस्य युग मतलब कांसा। इस युग में यानी कि कांस्य युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता है। देखिए तांबा, ठीक है, तांबा में क्या मिलाया गया, टीन, टीन मिलाया गया, टीन मिला के कांसा बनाया गया, ठीक है, कांसा, तीन मिला के कांच से बनाया गया। तांबा प्लस टीन दोनों के मिश्र धातु हो जाती है तो कांसा बन जाती है। तो इसी युग में ये लोग क्या करने लगे, कांस्य युग में तांबा तो उनके पास उपलब्ध हो गया, उसमें टीन मिला दिए, टीन मिलाने से एक नया धातु बन गया कांसा, ठीक है, कांसा बनाया जाने लगा। अगला आपका छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर, छोटा नागपुर क्षेत्र के जो असुर थे, ठीक है, असुर हमारे झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है, ठीक है, तथा बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अभी तीनों जो तांबा के जो है उसके लिए माने जाते थे, असुर, बिरजिया, बिरहोर, लेकिन यहाँ पे बिरहोर को छोड़ दिया गया। असुर तथा बिरजिया किस चीज़ का प्रारंभकर्ता माना जाते हैं, कांसा का, ठीक है, कांसा के प्रारंभकर्ता कौन है, असुर तथा बिरजिया, बिरहोर अभी छूट चुका है। तो इस तरीके से आपको याद रखना, ध्यान रखना है। अगला आपका लौह युग। लौह से आप समझ रहे होंगे, लोहा के बारे में बातचीत चलेगी। तो लोहा इस युग में यानी कि लौह युग में बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। ये तो जनरल सी बात होगी। झारखंड के असुर तथा बिरजिया जनजाति को ही लौह युग का प्रारंभकर्ता माना जाता है, ठीक है। कौन कौन से, आपका असुर तथा बिरजिया, ठीक है, दोनों को कांसा युग का भी प्रारंभकर्ता माना जाता है, प्लस में लोहा का भी प्रारंभकर्ता माना जाता है। तो दो चीज़ के प्रारंभकर्ता कौन कौन हो गया, असुर तथा बिरजिया। पहला आपका हो गया कांसा, दूसरा हो गया आपका क्या, लोहा। किधर है, लोहा, ठीक है, कांसा, लोहा, असुर, बिरजिया, ठीक है, दोनों इन दोनों चीज़ों के प्रारंभ करता है। चलिए अगला आपका असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने, असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया, ठीक है, यानी अच्छे लोहे को बनाने की चीज़ों को विकास करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है आपका इस युग में यानी कि लौह युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था, यानी कि दूर के विदेशी जो राज्य थे वहाँ से भी था। अब क्यों था, क्योंकि लोहे का जो है ना उसका व्यापार किया जाने लगा, आयात निर्यात के न, क्योंकि असुर और जो बिरजिया थी दोनों अच्छी अच्छी वस्तुओं का क्या करने लगे, निर्माण करने लगे लोहे से, ठीक है। लोहे से अच्छे तरीके से मतलब अच्छी अच्छी बर्तन हो गया, कुछ भी चीज़ें अन्य सामग्री
उसको बनाना स्टार्ट किया। तो कहाँ से आपका ट्रांसपोर्ट होता था? अन्य विदेशी राज्य में, जैसे कि आपका मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो लौह युग था उस समय जो लोहे का निर्यात झारखंड में जो लोहे निर्मित होते थे उस समय कहाँ पे भेजा जाता था? तो कहाँ पे भेजा जाता था? मेसोपोटामिया में भेजा जाता था, ठीक है। जहाँ दमिश्क में इस लोहे को तलवार, ठीक है, दमिश्क में इस लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। तलवार का निर्माण यानी कि ये जो लोहा था ना, बहुत ही प्योर किस्म का लोहा ये लोग निकालते थे। सारी चीज मतलब कि बहुत ही प्योर किस्म का लोहा हमारे झारखंड राज्य से निकलता था। अच्छे तरीके से ये लोग निर्माण करते थे गला वगैरह करके। तो वही चीज़ मेसोपोटामिया निर्यात किया जाता था। और वहाँ पे जहाँ पे दमिश्क नाम का एक स्थान है, वहाँ पे क्या होता था? लोहे के जो तलवार थे वो निर्माण किए जाते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला आपका विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, यानी कि हमारे जो झारखंड राज्य है, यानी कौन कौन से ज़िले में क्या क्या चीज़ें पाई गई, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से उधर तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, एक दो जो मुख्य क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है ना, क्योंकि किस ज़िले में कौन सी चीज़ें पाई गई, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जाता। जैसे कि यहाँ पे स्थान जिला पुरातात्विक, ठीक है। स्थान में आपका इसको कहाँ पे है? हजारीबाग में, ठीक है। हजारीबाग में इसको है। अब वहाँ से क्या चीज़ें प्राप्त हुई, ठीक है। जैसे कि पूर्व बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र खुला सूर्य मंदिर शैल चित्र दीर्घा, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह आपका इसको गुफा आप सभी जानते होंगे, क्योंकि हजारीबाग का समाहरणालय में भी देखिए गुफा जो है उसका जो चित्र है, यानी कि फ़ोटो खींच के आप हजारीबाग समाहरणालय जाएंगे तो वहाँ पे भी अच्छी तरीके से हर एक जगह पे जो झारखंड के मुख्य प्लेस है, यानी हजारीबाग के जो मुख्य प्लेस है उन चीज़ों को दर्शाया गया है। वहाँ पे अच्छी तरीके से पेंटिंग मतलब चिपकाया गया दीवारों में। अगर आप हजारीबाग कभी समाहरणालय जाएंगे तो आप उन चीज़ों को गौर करेंगे। अलग अलग जगहों में इस तरीके से किया जाता है जो मुख्य जो प्लेसेस हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मुख्य प्लेस है इसको गुफा, ठीक है। इसको से बड़े पूर्व पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, ठीक है। आदि मानव जो थे पहले पत्थरों पर जो चित्र निर्मित करते थे, ठीक है। कुछ भी अपनी मन से लिख देते थे। मान लीजिए पत्थर है तो पत्थर हम लिए इस तरीके से चीस दे रहे हैं, ठीक है, खोद देते थे तो वही चित्र हो गया, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, हम लोग को समझ भी नहीं आता था, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आता, ठीक है। जैसे कि इसको के शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव के, यहाँ पे वित्र लिखा गया, यहाँ पे चित्र होगा, ठीक है। अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित है। इसको गांव में बर्फ आयु यानी कि आइस एज की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। जो इसको के जो शैल चित्र यानी कि इसको गुफा के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल है, ठीक है। अंतरिक्षयान के एवं अंतरिक्ष मानव के द्वारा चित्र अंकित है, ठीक है। इसको गांव में बर्फ आयु यानी कि आइस एज की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका सीतागढ़ पहाड़ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से क्या मिला? छठी शताब्दी के जो निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। हजारीबाग से क्या प्राप्त हुआ? छठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से युद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले पूरे, ठीक है, यहाँ पे भूरे होगा, पूरे नहीं, भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई। हजारीबाग से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है? आपका छठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष, ठीक है। छठी शताब्दी वहाँ से उस समय के निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए, कुछ अंश प्राप्त हुए। तथा विशेष रूप से अगर हम लोग बात करें तो युद्ध में चार युद्ध मतलब कि युद्ध के समय 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री खंडित यानी कि टूटा हुआ, ठीक है, प्रतिमा प्राप्त हुई है। चीनी यात्री फाहियान द्वारा इसका भी उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया? हजारीबाग का, ठीक है। चलिए अगला आपका दूध पानी कहाँ पे?
हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग में, हजारीबाग जिला की बात किया जा रहा है। चलिए, 8वीं शताब्दी के अभिलेख, दूध पानी से क्या प्राप्त हुआ? 8वीं शताब्दी के अभिलेख, ठीक है। उसके बाद आपका सरैया रहन दहोंगी, ठीक है, सरैया रहन दहोंगी, ये भी हजारीबाग में है। पाषाणकालीन पत्थर के उपकरण तथा पाषाणकालीन भाला व कुल्हाड़ी, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समझने वाली बात ऐसी कुछ भी नहीं है। अगला है आपका बहरगंडा, ये भी हजारीबाग में। तांबे के 49 खाने के अवशेष अभी बताए थे ना आपको, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 49 खाने के अवशेष कहाँ से मिले? हजारीबाग के बहरगंडा से, ठीक है। दुमदुमा, अगला आपका हजारीबाग दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फिर आपका मांडू, बड़कागांव, राजरप्पा, ये भी हजारीबाग आता है। हजारीबाग में वहाँ पे अगर क्या मिला है? मांडू और राजरप्पा, हजारीबाग यानी कि बड़कागांव क्षेत्र में क्या मिला? पाषाणकालीन, पाषाणकालीन यानी कि पत्थर काल के, ठीक है। उसमें मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजारों जैसे कि कुल्हाड़ी हो गया, बेधनी, बेधक, खुर्ची, तछनी आदि, ये सब प्राप्त हुए, ठीक है। अगला आपका हजारीबाग, हजारीबाग का हजारीबाग ही उसमें क्या मिला? गुलाबी बलुआ पत्थर पर निर्मित अष्टदलीय कमल प्राप्त हुआ है। हजारीबाग से क्या प्राप्त हुआ? गुलाबी बलुआ पत्थर पर निर्मित अष्टदलीय कमल, ठीक है। अगला आपका भावनाथपुर, भावनाथपुर आपका गढ़वा में है। वहाँ से क्या प्राप्त हुआ? आखेट, आखेट यानी कि शिकार, शिकार के चित्र जिसमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं, ठीक है। कहाँ से? भावनाथपुर गढ़वा से क्या प्राप्त हुआ? शिकार करने का अवशेष प्राप्त हुए जिसमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र अंकित है। अगला आपका उसी में से यानी गढ़वा में बात किया जा रहा है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं व शैल चित्र भी मिले हैं तथा 4 पाए वाली पत्थर की चौकी, इसे पटना संग्रहालय में रखा गया है सुरक्षित, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यार बनता है ये, ठीक है। भावनाथपुर गढ़वा से यानी कि क्या प्राप्त हुआ है? 4 पाए वाली पत्थर की चौकी, पत्थर की चौकी पटना संग्रहालय में रखी। इतना भारी हो, कितना भारी होगा, ठीक है। पटना संग्रहालय जाइए, म्यूजियम बहुत ही अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ पे मिलेगी। हम लोग तो एक बार गए थे और पटना संग्रहालय में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को भी मिलेगी, देखने को मिलेगी, क्योंकि हम लोग पुरातात्विक यानी पुराने ज़माने की चीज़ों को देखते हैं ना, तो हमें वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती कि पहले लोग कैसे जीवन यापन करते थे। अब बहुत सारे गन वगैरह भी, तलवार वगैरह भी रखे, बहुत सारी पत्थर की मूर्तियाँ रखी हुई है वहाँ पे, और अशोक स्तंभ वगैरह टूटा हुआ, और युद्ध वगैरह का स्मारक वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें बनाई गई है, ठीक है। और आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, पुराने ज़माने के क्या क्या चीज़ें थे, बर्तन वगैरह, सारी चीज़ें वहाँ पे है लगभग पटना संग्रहालय में। अब मौका मिले तो आप ज़रूर जाइए, हम लोग तो जाके आ चुके हैं। अगला है आपका पलामू किला, पलामू किला कहाँ पे? लातेहार में। पलामू से बात करें तो भगवान बुद्ध की स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप याद रखिएगा। पलामू, पलामू से क्या प्राप्त हुआ है? बुद्ध की एक स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। फिर आपका है अगला पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल से तीनों पाषाण कालों के औजार मिले हैं, पलामू प्रमंडल से, और पलामू से बुद्ध की स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई, ठीक है। और पलामू प्रमंडल से तीनों पाषाण कालों के औजार, कन्फ्यूजन नहीं करना है। फिर अगला है आपका बारूदी, बारूदी कहाँ पे? सिबू में है। फिर पाषाण कालीन मृदभांड के टुकड़े कहाँ से? बारूदी से, तथा पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके प्राप्त हुए हैं। अगला है आपका बेनुसागर, बेनुसागर कहाँ पे? सिबूम, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ, बेनुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। अगला आपका चक्रधरपुर, ये आपका पश्चिमी सिबूम में है, ठीक है, पश्चिमी सिबूम, हाँ। वहाँ से क्या प्राप्त हुआ? नवपाषाण कालीन चक्रनुमा, क्या? चक्रनुमा, ठीक है, चक्र मतलब गोल, धारदार पत्थर, ठीक है। अगला आपका बुहारवी, ठीक, बुहावी बुर्जू चाईबासा, ये आपका पूर्वी सिंहभूम में। वहाँ से क्या प्राप्त हुआ? नवपाषाण कालीन पत्थर के कुदाल, बेनी, चाकू और पालिशदार छेनी। बेनी मतलब समझ रहे? बेनी मतलब धुकने वाला, हवा धुकने वाला, ठीक है। चाकू तो आप भी समझ रहे हैं, कुदाल भी समझ रहे होंगे, पालिशदार छेनी यानी कि छेनी हथौड़ा मारने वाला, ठीक है, ये भी आप समझते होंगे। अगला है आपका बोनगर्रा, जो ये भी आपका पूर्वी सिंहभूम में है, बोनगर्रा। वहाँ से क्या प्राप्त हुआ? बोनगर्रा से हाथ से बने मृदभांड
तथा पत्थर के मन के कुल्हाड़ी, बलय, प्रस्तर यानी कि रिंग स्टोन। ठीक है। और अगला है आपका, ये भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है। बुनगरज से क्या प्राप्त हुआ, तो हाथ से बने मृदभांड। हाँ, यहाँ पे आप समझ नहीं, मृदभांड मतलब मिट्टी। ठीक है, मिट्टी के बने बर्तन। मृदभांड मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन। ठीक है, छोटे छोटे। बानाघाट, बानाघाट ये भी आपका पूर्वी सिंहभूम में, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, नवपाषाण कालीन पत्थर, काले रंग के मृदभांड। अगला आपका लोहरदगा, लोहरदगा में यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, प्रागैतिहासिक कालीन कांसे के प्याला। अगला है आपका नामकुम, नामकुम आपका रांची में है। नामकुम से क्या प्राप्त हुआ, तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक, मुरद खूंटी से तांबे की सिकड़ी तथा कांसे का मुठ। सिकड़ी मतलब समझ रहे, सिकड़ी मतलब गला में अभी सिकड़ी पहनते हैं ना लोग, वही सिकड़ी। ठीक है, चलिए। उसके बाद दरगामा, दरगामा आपको खुट्टी में, खुट्टी से क्या प्राप्त हुआ, ताम्रपाषाण काल के गांव, गांव प्राप्त हुआ, ताम्रपाषाण काल के गांव। ठीक है। आपका अगला आपका झरिया। ठीक है, इररिया, सॉरी इररिया, इररिया धनबाद में है, लेकिन झरिया यहाँ पे होना चाहिए। इररिया कैसे हो गया, झरिया। ठीक है, झरिया, झरिया धनबाद से क्या मिला, पूरा पाषाणकालीन पत्थर की कुल्हाड़ी व भाला। ठीक है, चलिए। अगला है आपका लूपगढ़ी, लूपगढ़ी से क्या प्राप्त हुआ, कब्रगाह के अवशेष। लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष, कब्रगाह के अंदर के तांबे, आभूषण व पत्थर के मन के। ठीक है, आप इस चीज़ को इस तरीके से याद कर सकते हैं। लूप मतलब छिप जाना, कब्रगाह मतलब कि कब्रगाह में लोग छिप जाते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ ख़त्म हो जाता है दुनिया। तो वहीं पे कब्रगाह मतलब कि लूपगढ़ी में कब्रगाह के अवशेष मिले, यानी कि कब्रगाह कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे छिप जाएंगे। लुकाना मतलब, लूप मतलब कि छिप जाना। ठीक है, तो वही कब्रगाह के वहाँ पे अवशेष मिले तथा कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण और पत्थर के मन के मिलेंगे। ठीक है, देखिए तांबे के आभूषण इसलिए मिलेंगे, कब्रगाह मतलब कि वहाँ पे जानवर को, सॉरी जानवर को भी दफनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आभूषण मिले, यानी कि इंसान को वहाँ पे दफनाया जाता था। तो इंसान आभूषण पहनेगा तो आभूषण मिलेगा ही नहीं मिलेगा, आभूषण तो जल्दी गलता नहीं है मट्टी में, तो वही आभूषण मिले हैं और पत्थर के मन के। ठीक है, चलिए। अगला है आपका छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, वहाँ पे आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिलते हैं। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अन्य नवीनतम अवशेष जो है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिले, जैसे कि आपका नौडीहा, नौडीहा आपका कहाँ पे, पलामू, वहाँ से क्या मिला, जिले के पांकी प्रखंड में, जिले के पांकी प्रखंड में स्थित नौडीहा गांव से मिट्टी के सुराही 102 चांदी के सिक्के मिले हैं, जिससे पुरातात्विविदों ने, यानी कि खोजकर्ता जो लोग खोज करते हैं वो लोग अध्ययन करके बताते हैं कि यह औरंगजेब कालीन सिक्के हैं। ठीक है, कहाँ से, नौडीहा जो कि पलामू में है, वहाँ से 102 चांदी के सिक्के मिले हैं। ठीक है, कब, वहाँ औरंगजेब जो है उस जमाने के सिक्के मिले हैं। ठीक है, अगला है आपका इसी काल में। ठीक है, गुमला जिले के सिसई, गुमला जिले के सिसई प्रखंड स्थित ऐतिहासिक नवरत्नगढ़ किले की पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली, यानी कि खुदाई में यानी कि भूमिगत मतलब जमीन के अंदर किस चीज़ की संरचना मिली, महल की संरचना मिली, यानी कि महल बना हुआ था। जैसे कि मान लीजिए ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो अभी हम लोग, ये घर बना हुआ है, ये कांच का टुकड़ा है, तो यहाँ पे आने वाले दिन में लोग खुदाई करेंगे तो बोलेंगे ये तो डिजिटल बोर्ड है, तो डिजिटल बोर्ड में कांच लगा हुआ, तो बोलेंगे यहाँ पे कांच का टुकड़ा मिला, यानी कि लोग कांच से कुछ कुछ करते होंगे। जगह जगह पर कांच मिलेगा, इधर शीशा लगा हुआ है, इधर भी शीशा लगा, इधर ट्यूबलाइट लगा हुआ है, इधर आपका सारी चीज़ लगा हुआ है, इधर कंप्यूटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर लोग खुदाई करेंगे तो उस समय तो लोग जानेंगे नहीं कि क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग भी उसी तरीके से नहीं जानते थे, हम लोग भी सोचते थे। ठीक है, हमारे जो पुरातत्वविद इतिहासकार है वो लोग भी सोचते हैं, कुछ चीज़ मिलता है तो हम लोग अजम्पशन यानी कि सोच बनाते हैं पहले कि क्या हुआ होगा। जैसे ये यानी ये डिजिटल बोर्ड है, ये टूट फाट के, यानी बहुत सारे जो कांच के टुकड़ा वगैरह है वो देखिए, जो टेबल कुर्सी है वो तो गल जाएगा, शीशा वगैरह नहीं गलेगा, तो हज़ारों साल के बाद खुदाई किया जाएगा। मान लीजिए
बहुत सारे लोग आएंगे, हम लोग तो इस दुनिया को छोड़ के चलाएंगे। उस समय अगर कोई खुदाई करेगा तो बोलेंगे यहाँ पे कांच का टुकड़ा मिला, ठीक है। जो जो गलने वाला चीज़ रहेगा जल जाएगा। और कुछ तार वगैरह मिलेगा तो बोलेंगे कुछ तो इक्विपमेंट है जिससे यहाँ पे कुछ चीज़ें की जाती होगी। विद्युत की सामग्री मिली, कांच का टुकड़ा मिला। आखिर विद्युत की सामग्री में कांच का टुकड़ा क्या कर रहा है? तो वहाँ पे दिमाग लगाएं तो वहाँ पे जो समझ में आ गई इतिहासकार को वो चीज़ें लिखी जाती है। ऐसे ही होता है, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं एक डिजिटल बोर्ड है, लेकिन वो लोग नहीं जान रहे हैं। तो उसी तरीके से हमारे पुराने ज़माने में क्या हुआ था, उन चीज़ों को उस समय हम लोग नहीं थे ना, तो वहाँ पे क्या चीज़ें हुई उन चीज़ों को हम लोग नहीं जानते। वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें, जो चीज़ें प्राप्त हो रही है उन चीज़ों के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, जो जो चीज़ मिल रही है। अगर जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। तो वहाँ पे नदी थी, तो नदी के किनारे घर मिलना, यानी कि यहाँ पे नदी के किनारे इसलिए रहते थे ताकि नदी का पानी यूज करके खेती बाड़ी कर सके, पशुपालन कर सके, अपना जीवन यापन कर सके, इसलिए ज़्यादा बस्तियाँ मिलती है। यानी कि वहाँ पे अपने हिसाब से लोग सोचते हैं, उस चीज़ को लिख देते हैं। तो वही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खुदाई में प्राचीन भूमिगत महल मिली, यानी कि थोड़ा सा महल स्ट्रक्चर टाइप का मिला होगा। तो वही चीज़ें लोगों को लगा कि महल है। तो खुदाई में यही सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। जो चीज़ें टुकड़ा उकड़ा कुछ भी चीज़ मिल गई तो हम लोग सोचते हैं कि क्या चीज़ें हैं ये, पहले क्या चीज़ किया जाता था इस चीज़ से, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगला है आपका गुमला, ठीक है। गुमला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जो लोग खुदाई वगैरह करते, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो थे उसके अनुसार लगभग 600 वर्ष पुरानी संरचना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त खुदाई में कई प्राचीन अवशेष मिले, छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए कि कांच मिल गया, कुछ वायर मिल गया, ये पेन मिल गया और कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं मिल गई। तो वहाँ पे लगेगा कि शिवपुरी से यानी कि हजारीबाग से कुछ कांच मिले, कुछ ऐसे कुछ लंबी डंडी जैसा कुछ सामग्री मिली, कुछ इक्विपमेंट मिले, कुछ इलेक्ट्रिक सामग्री मिले। तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को मिला के सोचना स्टार्ट करेगी कि आखिर ये चीज़ क्या हुआ होगा, आखिर यहाँ पे कैसे समाप्त हो गया, आखिर क्या रीजन से, यानी कि किस चीज़ के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। हो सकता है कि पढ़ाने के लिए तो लोग सोचेंगे नहीं कहाँ से लोग कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, अपना ये अनुसार अजम्पशन बनाते हैं, सोचते विचारते हैं, वो सारी चीज़ों को लिखता है, फिर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें इतिहास, मतलब कि पुरानी चीज़ों को जो हज़ारों साल बीत चुका हो उन चीज़ों को हम लोग छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, उन चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके मतलब उस जगह यानी कि उस प्लेस का हम लोग अध्ययन करते और कुछ किताब लिखते हैं और उन चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं और हम उनसे सीखते भी बहुत सारी चीज़ें। अगला आपका नवरत्नगढ़। नवरत्नगढ़ को 2019 में राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें जो प्रागैतिहासिक कालीन झारखंड था वो समझ में आ गया होगा। इसका जो MCQ है अपलोड किया जाएगा और झारखंड ज्योग्राफी समाप्त हो चुका है, थ्योरी प्लस MCQ अपलोड है। अगर आप JSSC अगर झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही किसी भी एग्ज़ाम के, झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सभी के लिए यहाँ पे सारी क्लासेस करवाई जाती हैं और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जाके सीक्वेंस वीडियो को देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।